अगर आप रजाई में घुसे रहोगे, अगर आप लोग मोबाइल ही चलाते रहोगे, अगर आप लोग चौबीसों घंटे अपना पूरा का पूरा समय ही बर्बाद करते रहोगे, और अगर आप ये सोचोगे कि यार हम बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाए, या फिर हम यूपीएससी का एग्जाम, हम एमपीपीएससी का एग्जाम हम एक बार में क्रैक कर ले, या फिर हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को फाइट कर ले, तो बच्चों ये असंभव है, इम्पॉसिबल है यार। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप किताबें नहीं खोलोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप बैठोगे नहीं प्रॉपर पढ़ने के लिए, तब तक ये इम्पॉसिबल है। मेरे दोस्त, आपको उठना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना लियो, आपने अपना एक कंफर्ट जोन का मतलब होता है आरामदायक क्षेत्र। आपने अपना एक आरामदायक क्षेत्र बना लिए हो। क्या बना लिए हो कि सुबह उठना है, सुबह उठना है, क्या करना है, हगना है, उसके बाद फिर उठना है, पसरे रहना है, खाना है, पीना है, सोते रहना है। उसके अलावा क्या करना है, मोबाइल चलाते रहना है, पसरे रहना है, व्हाट्सएप में मैसेज देखते रहना है, हाँ हाँ ही करके मैसेज सेंड करते रहना है, चैटिंग करते रहना है, इंस्टाग्राम में रील्स देखते रहना है। देखते रहो रील्स, हाँ हाँ देखते रहो रील्स। एक बार चेहरा हटा दे शराबी, देख फिर होता है क्या। रील्स देखते रहेंगे। जानू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे भाई कहाँ उलझे पड़े हो भाई, कहां उलझे पड़े हो। जो क्रिएटर है वो लोग रील्स बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको उससे पैसा मिल रहा है। तुम चूतिया हो, तुम रील्स देख रहे हो। भाई अगर तुम कुछ बना रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, अमित बढ़ाना हो, बीबी की 22 हो, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है। लेकिन तुम स्टूडेंट हो, और लेकिन तुम देख करके मजे ले रहे हो, तो फिर तुमसे बड़ा नालायक और तुमसे बड़ा चूतिया, बुद्धू, बेवकूफ इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ करना है तो सीखने के लिए करो, मनोरंजन के लिए बिल्कुल मत करो। मनोरंजन के लिए बिल्कुल मत करो। मोबाइल का उपयोग अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए ही करो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही करो। ऐसे वीडियोस देखो जिनसे कुछ सीखने को मिले, वही वीडियो देखो। दुनिया में मात्र, दुनिया में अगर 100% लोग हैं तो 100% में से 99% लोग मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मनोरंजन के लिए करते हैं, और बाद में ज़िंदगी उनका मनोरंजन कर देती है। और इसी मोबाइल का 1% लोग, बचे हुए 1% लोग मोबाइल का उपयोग किसके लिए करते हैं? सीखने के लिए करते हैं। सीखने के लिए, चाहे वो एजुकेशन ले, कुछ भी सीखे, वेबसाइट बनाना सीखे, या फिर कुछ भी चीज़ सीखे, वो सीखने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर कई सारी लड़कियां लोग खाली मोबाइल से पढ़ के, उनके इंटरव्यू सुनता हूँ तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। कई सारी लड़कियां लोग कहती है कि सर, कई हमने खाली मोबाइल से पढ़ करके हमने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आज हम कलेक्टर बन के बैठ गए हैं। तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? ये लोग जो होते हैं वो 1% लोग होते हैं जो मोबाइल का उपयोग सीखने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए करते हैं, जीवन में कुछ अच्छा हासिल करने के लिए करते हैं। इन्हीं 1% लोगों में से कुछ लोग फिर क्रिएटर बन जाते हैं, जो कि मनोरंजन प्रोवाइड करते हैं, और मूर्ख लोग देखते हैं। भाई बेचने वाले तो आपको दारू भी बेचेंगे ना, बेचने वाले आपको सिगरेट भी बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि भाई वो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, वो सिगरेट बना करके बेच रहे हैं। बीड़ी की कंपनी जो होती है वो सिगरेट बना करके बेचती है, वो नहीं पीते हैं। वो बीड़ी की जो कंपनी है वो सिगरेट बना करके बेच रही है, क्योंकि उससे उनको पैसा आ रहा है, उससे उनकी कमाई हो रही है। तुम देख रहे हो, मार्क जुकरबर्ग के लड़के बच्चे खुद फेसबुक नहीं चलाते हैं। जिस फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने बनाया है वो खुद फेसबुक नहीं चलाता है। लेकिन उसने क्यों बनाया? क्योंकि लोग बाग फेसबुक पर आएंगे और इससे उसका एड का रेवेन्यू बढ़ेगा। और तुम चूतिया टाइप देखते हो, अपना समय खराब करते हो, तुम बेवकूफ हो। मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए करो या फिर अर्निंग के लिए करो, उसके अलावा अन्य किसी काम में नहीं करना है मोबाइल का इस्तेमाल।
एक बात ये गांठ बांध लो, एक बात बिल्कुल अमन भैया की याद रख लेना, मोबाइल का काम सिर्फ किस में करना है? मोबाइल का काम हमको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में करना है। किस चीज़ के लिए करना है? लर्निंग के लिए करना है। आपके हाथ में जो मोबाइल है इसका आपको सदुपयोग ही करना है। दूसरी बात, कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आ जाइए। आपका जो गोल है आपके सामने स्पष्ट, उसको कॉपी में लिखिए। खाली दिमाग में सोचने से काम नहीं चलने वाला, सोचोगे सोचते रह जाओगे। स्पष्ट कॉपी निकालो, पेन निकालो, उस पर स्पष्ट रूप से लिखो कि तुम्हारा गोल क्या है, तुमको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, तुम्हारा गोल क्या है, कौन सा एग्जाम तुमको टॉप करना है। मान चले कि तुम्हारा 10th क्लास का एग्जाम, स्पष्ट लिखो 10th क्लास में 99% बनाना है, स्पष्ट लिखो। आपका 12th क्लास का एग्जाम है, स्पष्ट लिखो 12th क्लास में 99% बनाना है। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, स्पष्ट लिखो कि कौन सा एग्जाम निकालना है। पटवारी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएससी, एमपीपीएससी, किस एग्जाम को निकालना, निकालो। उसका गोल बनाओ कि यार बस इस एग्जाम को निकालना है। और तुम्हारा अगर एक लक्ष्य बन गया, एक लक्ष्य व्यक्ति बनो यार, एक लक्ष्य हो। मानता हूं कि हम कई सारे लक्ष्य में काम करते हैं, अब कई जिनकी मजबूरी होती है तो वो करना भी चाहिए। कई सारे बच्चे लोग बेचारे पैसे भी कमाते हैं, काम भी करते, घर की दुकान में हाथ भी बटाते और पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन हर चीज़ में अपना एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि यार कि हमको इस एग्जाम्स को क्रैक करना है, और इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमको फिर कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखना पड़ेगा यार। जब मैं खुद 12th क्लास में था ना, मैं 12th क्लास में मैंने अपनी एक अलग कॉपी खरीदा था, उस कॉपी में मैं अपने गोल्स को लिखा करता था, तब जाकर के मेरा 90% बना। मैथ्स में 100 में से 97 नंबर ऐसे नहीं आए। सीटीईटी का एग्जाम मैंने ऐसे क्वालिफाई नहीं किया। क्यों कर पाया मैं क्वालिफाई? भाई मैं स्पष्ट योजना बनाता था। कैसी योजना? कि भाई मेरा 12th क्लास का एग्जाम है और 12th क्लास के एग्जाम में मुझे 98% बनाना है। हालांकि बना इसका उल्टा, मेरा बना कितना? 89% बना, और मैथ्स में 100 में से 97 नंबर आए थे ना। झूठ नहीं बोलता हूँ, जो रियल है वो बताता हूँ। लेकिन जो मेरे जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ वो लोग तो बहुत आगे निकल चुके हैं ना, बहुत आगे जाते हैं। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। मेरा स्पष्ट लक्ष्य है कि 12th क्लास में मुझे 98% बनाना है। इसके लिए मुझे इतनी इतनी यूनिट है, मैथ्स में मुझे इतना 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 टॉपिक मुझे पढ़ के कवर करना है, तब जाकर के मैथ्स में मैं 100 में 100 नंबर ला पाऊंगा। हिंदी में मुझे इतना 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 याद करना है, एग्जाम में इतना 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 आता है, इतनी इतनी यूनिट मेरी पढ़ने की रह गई है, इतना मुझे पढ़ के ख़त्म करना है। मुझे फिजिक्स, मेरा फिजिक्स विषय मुझे इतना इतना पढ़ना है। 10वीं क्लास में था तो सोशल साइंस विषय में मुझे इतना इतना पढ़ाई करना है। मुझे संस्कृत में मुझे इतनी इतने याद करना है। मुझे हिंदी विषय में मुझे इतनी इतनी पढ़ाई करना है। ये स्पष्ट कॉपी में लिखो, स्पष्ट लिखो कि मुझे इस बार बोर्ड क्लास में, स्पष्ट लिखो कॉपी में, इस बार मुझे बोर्ड क्लास में पूरा सिलेबस इतनी डेट तक खत्म करना है। स्पष्ट लिखो कॉपी में कि मुझे क्लास में फर्स्ट आकर के दिखाना है। लिखो लिखो, लिखने से चीजें साकार होती है। उसमें लिखो कि मैं बोर्ड क्लास का टॉपर रहूंगा, सच में बन जाओगे बोर्ड क्लास के टॉपर। लिखने से चीजें साकार होती। लिखो कि आज दिन भर में क्या क्या पढ़ना है। लिखो कि आज दिन भर में मुझे मैथ्स का चैप्टर 1 रिवीजन करना है, चैप्टर 2 के 10 सवाल करके देखना है, चैप्टर हिंदी का आज मुझे 5 चैप्टर खत्म करना है, मुझे 4 घंटे की ऑनलाइन क्लास लगाना है। सब लिखो, और लिखने के बाद जब उसकी योजना बन जाएगी उसको तुरंत करना शुरू करो, और अपने कंफर्ट जोन से अभी बाहर आओ। समय खराब मत करो। समय इतना मूल्यवान चीज होती है बच्चों। समय अगर एक बार हाथ से निकल जाता है ना, दोबारा समय कभी लौट करके नहीं आता। मैं तो नहीं जानता आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तुम लोग को कमेंट करने के लिए बोलता हूं, तुम नालायक लोग कमेंट भी नहीं करते हो। तुम कमेंट करोगे कि सर हम इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम एक अनुमान रहेगा कि मैं किन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। फिर मैं पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊंगा और उसी टॉपिक पर मैं विशेष बात करूंगा। हालांकि मेरे वीडियोस तो हर बच्चों के लिए होते हैं। मेरे वीडियोस 5वीं क्लास के बच्चे से लेकर के जो अभी स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, एमएससी, जो कोई भी कर रहा है, सबके लिए वीडियो है। बहुत काम के वीडियो रहते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको यही बात कहना चाहता हूं, उसको लिखो, अपना गोल बनाओ कि भाई मुझे ये तैयार करना है, और तुरंत एक्शन लो। एक्शन नाउ। ये मत सोचो कि 1 घंटे बाद कर लूंगा, ये मत सोचो कि 2 घंटे बाद पढ़ना शुरू करूंगा, ये मत सोचो कि 4 घंटे बाद। तुमने अगर काम को टाले, तुमने काम को अगर टाले कि इतनी देर बाद उतनी देर बाद करूंगा, तो वो काम हमेशा तुम्हारा टलता ही चला जाएगा। वो काम हमेशा तुम्हारा क्या होता चला जाएगा? टलता ही चला जाएगा। एक बार भी अगर आपने काम को टाले, अगर आपने एक बार भी काम को डिले किया,
तो वो काम आपका हमेशा हमेशा के लिए डिले ही हो जाएगा। आपका वो जो काम है हमेशा हमेशा के लिए टलता ही चला जाएगा। आपका काम क्या होते चला जाएगा? टलता ही चला जाएगा। काम टला मतलब टलते चला जाएगा। तुमने बोले कल कर लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, परसों नहीं, अब भी पढ़ना है, अभी खोल भाई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब मतलब अभी, अभी मतलब प्रेजेंट। जो प्रेजेंट में जीता है वही इतिहास रचता। आपको प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा। तुम साली सोचते ही रहोगे कि मैं ऐसा पढ़ लूंगा, वैसा पढ़ लूंगा, कल से पढ़ लूंगा। भाई अभी इतना समय निकल चुका, 1 महीना 2 महीने निकल चुका है, अभी अब भी निकल जाएगा पूरा समय, एग्जाम पास में जाएंगे, फिर क्या करोगे? इसलिए तुरंत अभी करना है हमको काम, अभी वर्तमान में जियो, वर्तमान में। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो मटेरियल है, जैसी किताब है, कुछ मत सोचो रे, कुछ मत सोचो, बिल्कुल कुछ मत सोचना। ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर दो, बस उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। अब मान चलो मुझे यहां से जाना है, मुझे कहाँ? दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। मैं सोचते रहूंगा कि दिल्ली जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, घंटा नहीं पहुंचूंगा दिल्ली में कभी। लेकिन तुरंत एक्शन लूंगा, तुरंत तुरंत बोलूंगा कि यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तुरंत अगर मैं टिकट बुक कर दूं और तुरंत गाड़ी या फिर बाइक उठा करके तुरंत मैं उस रोड पर अगर मैं चलना शुरू कर दूं तो तुरंत मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? दिल्ली पहुंच जाऊंगा। जब तक मैं चलूंगा नहीं रास्ते पे, जब तक मैं काम नहीं करूंगा, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा मेरे दोस्त? तुम्हारे सामने सिलेबस आ चुका है, तुम्हारे सामने बुक्स आ चुकी है यूट्यूब पर, या फिर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे टीचर्स आ चुके हैं। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, जब तक तुम किताब को खोलोगे नहीं, जब तक तुम याद नहीं करोगे, जब तक तुम कहां से अपने मंजिल को पालोगे यार? यही तो कारण होता है कि कई सारे लोग 10 साल तक एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं और उनकी जॉब्स बिल्कुल नहीं लग पाती है। और कई सारे लोग, टीना डावी जैसे लोग, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ 1 साल तैयारी करते हैं, 6 महीने तैयारी करते हैं, लेकिन वो तैयारी पूरी फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। ये लोग 6 महीने, 1 महीने 8 महीने तैयारी करके यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। तुम टाइम पीरियड को जितना बढ़ाते चले जाओगे, मेरे पास 10 साल है, मेरे पास 2 साल है, मेरे पास 4 साल है, तुम्हारा दिमाग उतने काम को डीले करते जाएगा। और तुम जैसा सोचोगे कि नहीं मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे अब भी पढ़ना है, मुझे अब भी औलाती बाबा बन जाओ। बिल्कुल क्या बन जाओ? औलाती बाबा बन जाओ। बस मुझे अब भी करना है भाई, अब भी मतलब अब भी करना, अब भी मुझे पढ़ने के लिए बैठना, अब भी मुझे इतनी यूनिट खत्म करना है पढ़ करके। अगर तुम अब भी काम करना शुरू कर दोगे, अगर तुम अब भी से तुरंत एक्शन लेकर के, एक्शन नाउ पे क्लिक करके सोच लो बस मुझे कम से कम समय में 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, जितनी जल्दी हो सके 1 दिन के अंदर पूरी किताब खत्म कर डालना है। जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी आज दिन भर की पोटेंशियल पूरा खत्म कर डालना है, अब भी पढ़ना है, तो तुम उसको अब भी पढ़ के खत्म कर डालोगे। इसलिए काम बिल्कुल मत टालो, तुरंत कर डालो, तुरंत। अब भी कर सकते हो तो अब भी कर डालो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और पढ़ाई करना शुरू करो भाई, तभी लक्ष्य मिल पाएगा। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। मेरे भाई कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। बस तू लक्ष्य अपने आंखों के सामने से ओझल मत होने दे। तेरा जो लक्ष्य है वो तुझे दिखना चाहिए, वो तुझे दिखना चाहिए। तेरा लक्ष्य स्पष्ट लिख दे, तेरा लक्ष्य तुझे दिखना चाहिए। और बस अपने मार्ग पे चलते जा, चलते जा, चलते जा, सफलता तुझे जरूर मिलेगी।